किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं आपका किसान दोस्त विजय और आप देख रहे हैं इनोवेटिव फार्मर्स यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर के बारे में कि आप अभी जो ट्रैक्टर देख रहे हैं इसके क्या क्या फीचर्स हैं और अगर आप इस ट्रैक्टर को यूज़ करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सर पहले तो आपका वेलकम है हमारे चैनल पर, और जो किसान भाई आपको देख रहे हैं थोड़ा सा आप उन्हें अपना और अपनी कंपनी का परिचय कराइए। नमस्ते किसान भाई मित्रों, मेरा नाम देवांग वाछानी है और मैं 2 साल पहले मैंने पहला इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर बनाया जी। अपने गांव में चलाया। 1.5 साल मैंने खुद चलाया। उसके बाद 6 महीना हुआ भाई ये फैक्ट्री डाले हुए जी। और इसमें 3 वेरिएंट आते हैं अलग अलग, 15 HP, 18 HP और 20 HP। ओके, तो सर अभी जैसे आप हमें एक चीज़ बताइए कि लगभग काफ़ी जो किसान है, लगभग सभी जो किसान है वो डीजल ट्रैक्टर को यूज़ करते हैं, तो फिर आपने इसकी शुरुआत कैसे की कि हमें इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर की ओर आना चाहिए और उसे बनाना चाहिए? वो आपको बताऊं तो डीजल का खर्चा अभी खेती कम हो रही है, दिन प्रतिदिन छोटे होती जा रही है, तो उसके हिसाब से खेती का खर्चा अब किसान को भारी पड़ रहा है। तो इसी वजह से डीजल का खर्च कम हो और हमारी गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है इलेक्ट्रिक को वगैरह, तो फ्यूचर इलेक्ट्रिक का ही है, इसीलिए हम इलेक्ट्रिक में आगे बढ़े। ओके, तो अभी सर सबसे पहले आपकी जो कंपनी है वो इस टाइम कहाँ स्थित है उसके बारे में बताइए। अभी हमारी ये कंपनी मेटोड़ा राजकोट, मेटोड़ा GIDC है राजकोट में, गुजरात में, वहाँ एस्टेब्लिश है और हम अभी महीने का 10 से 12 आसपास बनाते हैं। बात आती है इसके फीचर्स की, तो इसमें क्या क्या फीचर्स है उसके बारे में आप थोड़ा सा। फीचर्स को आपको बताएं तो डीजल में आने वाले सब तरीके से इसमें फीचर, जैसे कि PTO सॉफ्ट है, हाई है, लो है, गियर है, उसके अगर आप पावर की बात करें, ताकत की बात करें तो डीजल से ज़्यादा रहेगा कोई भी मॉडल का। जैसे कि 15 HP का डीजल ले लो और 15 HP का ये ले लो, तो 15 HP का इसमें आउटपुट आपको ताकत ज़्यादा मिलेगा और इसमें वाइब्रेशन नहीं आती है, साउंड भी नहीं आती है कोई तरह, यानी कि आराम से आप चला सकते हो। अब सर इसके जो टायर है, टायर के बारे में बताइए, इसमें टायर किस साइज़ के यूज़ किए गए? इसमें हम लोग यूज़ करते हैं नॉर्मली MRF के यूज़ करते हैं। पिछले वाले टायर 8-18 के MRF के होते हैं और अगले होते हैं वो भी MRF की यूज़ करते हैं ज़्यादातर, 4-50 के। एक तो सर इसकी जो चौड़ाई है वो चौड़ाई कितनी और एक ग्राउंड क्लियरेंस इसका कितना? ग्राउंड क्लियरेंस 350 mm का है इसका। और चौड़ाई की बात करें तो वो हर किसान की अलग अलग डिमांड होती है, उस हिसाब से हम बना देते हैं। जैसे कि इधर गुजरात में इंच के हिसाब से चलता है तो 28 इंच की कम से कम रहती है, फिर 28 का आप बड़ा भी कर सकते हो उसका, मतलब कि फ्लेक्सिबल है। सर जैसे ट्रैक्टर से तो हम नॉर्मल जो डीजल ट्रैक्टर आता है उससे तो खेती के सारे काम हो सकते हैं, जी। लेकिन ये जो ट्रैक्टर है इससे हम खेती के कौन कौन से काम कर पाएंगे और ये ट्रैक्टर अभी मेनली कहाँ यूज़ हो रहा है उसके बारे में भी। अभी ये शुरुआत से स्टार्ट करें आप तो बुआई जैसे कि स्टार्ट हुई, हर तरफ का पीछे जो उसका इक्विपमेंट लगता है वो सब डीजल ट्रैक्टर में जो भी इक्विपमेंट लगे बुआई के वो सब इसमें लग जाएंगे। उसके बाद होता है इंटरक्रॉप, जैसे कि खल निकालने के लिए बीच में से कपास वगैरह बीच में से निकालना है तो वो सब हो जाएगा। मूंगफली में आसानी रहती है इसे। अब सर बात आती है कि एक तो हम इसे अगर बैटरी जो है इसमें लगी हुई होती है, किस तरीके की बैटरी है और उसका जो बैटरी बैकअप और जो चार्जिंग टाइम होता है उसके बारे में क्या बताइए। चार्जिंग टाइम की बात करें तो 2 प्रकार के चार्जर होता है। एक इसके साथ आएगा वो स्लो चार्जर आएगा, स्लो चार्जर 6 घंटे में बैटरी को फुल कर देगा और फास्ट चार्जर अलग से लेना पड़ेगा, वो 10,000 से लेके 15,000 तक का आएगा फास्ट चार्जर, वो आपको 2 घंटे में फुल चार्ज कर देगा। बैटरी की बात करें तो इसमें लिथियम फॉस्फेट प्रिज्मेटिक सेल की बैटरी आती है जिसकी लाइफ लंबी होती है, 10 साल से 15 साल के बीच में इसकी लाइफ मिलती है। 3 साल की तो कंपनी वारंटी ही देती है और ऐसा नहीं है कि पूरी बैटरी चेंज करनी पड़े। 20 मॉड्यूल आते हैं तो 20 मॉड्यूल में से कोई भी मॉड्यूल आप खराब हुआ मॉड्यूल आपको मोबाइल में शो करेगा और वो आप चेंज कर सकते हैं। अब सर एक चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है कि जैसे किसान ने ये ट्रैक्टर लिया, अब किसी किसान के पास तो कम ज़मीन है, किसी किसान के पास ज़्यादा ज़मीन है, किसी को सिर्फ 2 घंटे दिन में चलाना है, किसी को फिर 8 घंटे 10 घंटे चलाना है, तो उसके लिए क्या सिस्टम रहेगा कि या फिर जैसे आपकी एक जो बेसिक जो बैटरी वाला जो मॉडल आता है वो ही रहेगा, उसमें भी आप थोड़ा। छोटे किसानों के लिए हमने छोटी बैटरी मॉडल कॉमन ही आएगा ये वाला, मगर कॉस्टिंग उसकी कम हो जाएगी क्योंकि इसमें छोटी बैटरी आती है। छोटी बैटरी 10 बीघा के साथ चालू होती है, 4 घंटा उसका बैकअप रहता है और उससे बड़ी लेना चाहे तो 6 घंटा काम देगी और बीघा के हिसाब से बात करें तो 20 बीघा काम देगी। उससे बड़ी अगर लेना चाहे तो 8 घंटा वाली काम देगी, वो 35 बीघा के आसपास काम देगी। तो जैसे सर बैटरी बढ़ती जाएगी तो फिर प्राइस में भी उसमें डिफरेंस? हाँ जी हाँ, छोटे किसान के लिए पूरा प्राइस नीचे हो जाएगा और जितना आप बड़ा बैकअप लेना चाहिए उतना प्राइस बढ़ता जाएगा। तो सर इसके जो गियर हैं उनके बारे में आप थोड़ा सा। गियर में आपको बता दूं तो इसमें टोटल
8 गेयर होते हैं जी। हाई में 4 होते हैं और लो में 4 होते हैं। 4 का मतलब 1 2 3 और रिवर्स, हाई में होते हैं और लो में होते हैं 1 2 3 और रिवर्स। और मैकेनिकली गियर अगर आप चेंज करना नहीं चाहते तो इलेक्ट्रिक मोड भी दिया है, रिवर्स जैसे कि वो स्विच से भी कर सकते हैं और मैकेनिकली भी, दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें। तो सर अब इसकी जो लिफ्ट कैपेसिटी है उसके बारे में भी। इसकी ट्रॉली लिफ्टिंग की कैपेसिटी है 2.5 से 3 टन तक की जी। और इक्विपमेंट लिफ्टिंग कैपेसिटी है जो पीछे हम लोग हल वगैरह सब लगाते हैं ना, उसकी कैपेसिटी है 1200 kg। ओके, अब सर जैसे हम इसकी कीमत जानना चाहेंगे, इसकी एक एवरेज कीमत कितनी रहती है? अभी कीमत का ऐसा है कि हम लोग डायरेक्ट कंपनी से सेल कस्टमर को नहीं करते ये, क्योंकि इसमें 2 चीज़ आगे बताने वाला हूँ, इस हिसाब से नहीं करते। और कीमत डीलर्स के आगे आपको मिलेगी आपके नज़दीकी एरिया में। ओके, तो अब सर जैसे कोई परचेज़ करना चाहता है तो उन्हें परचेज़ कहाँ से होगी? जैसे किसान सीधा कंपनी से परचेज़ कर सकता है या फिर कैसे उसकी प्रोसेस भी? नहीं, मैं आपको एक नंबर दूंगा, वहाँ से आप इंक्वायरी कर सकते हैं और वहाँ आपको प्राइसिंग और आपके एरिया में अगर डीलर अवेलेबल होगा तो ही आपको ट्रैक्टर मिलेगा। उसकी बात इसीलिए है क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम आया वगैरह कुछ समझ में नहीं आया तो डीलर आपको वहाँ से नज़दीकी सपोर्ट कर सकता है। आउट ऑफ डीलर रेंज में हम लोग नहीं सप्लाई करते हैं। अब सर सबसे लास्ट में एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा कि डीजल इंजन वाले जो अपने ट्रैक्टर है वो तो किसान नॉर्मली चला रहे हैं, तो उनकी तो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होती है फार्मर के पास ऑलरेडी है, लेकिन ये एक नया प्रोडक्ट है तो किसानों को इसकी नॉलेज है नहीं। तो जैसे किसान आज ये ट्रैक्टर लेता है तो उसकी ट्रेनिंग कैसे मिलेगी या फिर उसको जो बेसिक फीचर है उसे आप किस तरीके से सिखाएंगे? इसलिए हम लोगों ने डीलर प्रोग्राम बनाया है कि जो भी हमारा डीलर ऐड होगा उसको यहाँ हम लोग 6 दिन की ट्रेनिंग देंगे, बेसिक ट्रेनिंग और फार्मिंग ट्रेनिंग 2 दिन की फील्ड में ट्रेनिंग देंगे। तो उस ट्रेनिंग के हिसाब से उसको फॉरवर्ड करनी कंपलसरी है। किसान को जो भी किसी को भी ट्रैक्टर बेचे तो 2 दिन के लिए वहाँ जाए, उसको समझाए, चलाए, और कोई दिक्कत आए तो वहाँ से सपोर्ट मिले, इसलिए ऐसा प्रोग्राम हमने रखा है। जी, यानी कि पहले किसान को ट्रेनिंग मिलेगी फिर ही किसान मतलब उसको प्रॉपर चला पाए, उसकी पूरी ट्रेनिंग देने के बाद ही किसान को ट्रैक्टर ये हो जाए। तो किसान भाई आपने देखा कि किस तरीके से जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर सर की कंपनी लेकर आई है आप उसे ऑपरेट कर सकते हैं और उसके फीचर्स के बारे में भी आज के इस वीडियो में आपने जाना। तो उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही दूसरे किसान भाई तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलूंगा इसी प्रकार की एक और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।